हाँ तो दोस्तों, आज दृष्टि दोष अर्थात नेत्र दोष, दृष्टि दोष क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। इसी वीडियो में पढ़ेंगे दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं और इसी वीडियो में पढ़ेंगे दृष्टि दोष के निवारण क्या है। तो अर्थात आज आपको वीडियो छोड़ के नहीं भागिएगा, वीडियो बहुत मजेदार आने वाला है और आज पढ़िएगा तो आज के बाद फिर किसी भी कंपटीशन में वहां से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो सबसे पहले देखते हैं दृष्टि दोष क्या है। दृष्टि दोष क्या है? सामान्य नेत्र की अपेक्षा क्या होती है, उसे देखने में जो कठिनाई उत्पन्न होती है, यही कठिनाई उत्पन्न को क्या बोलते हैं? दृष्टि दोष। तो आप दृष्टि दोष समझ गए होंगे। अब क्या होते हैं दृष्टि दोष? 5 प्रकार के होते हैं। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जारा दृष्टि दोष, अबिंदुकता, रंगबद्धता। अब क्या होता है दृष्टि दोष के इंग्लिश से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी निकट दृष्टि दोष नहीं लिख के पूछता है मायोपिया क्या है, या मायोपिया के निवारण के लिए कौन से लेंस की उपयोग होती है। तो इसके इंग्लिश को भी थोड़ा सा रट लेते हैं। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जारा दृष्टि दोष और बिंदुकता। तो इसके इंग्लिश को भी रटते जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम परिभाषा को देख लेते हैं। निकट दृष्टि दोष किसको कहेंगे? तो जो दृष्टि दोष रहेगा वहां के ही वस्तु दिखाई देगा। आप ये कभी कंफ्यूज नहीं होगा कि निकट दृष्टि दोष है मतलब निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती होगी। आप यह कंफ्यूज नहीं होइएगा। निकट दृष्टि दोष है मतलब निकट की ही वस्तु दिखाई देगी। जो दृष्टि दोष रहेगा वहां की वस्तु दिखाई देगी, याद रखना। अर्थात वैसे दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई दी और दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं दे, उसे निकट दृष्टि दोष या मायोपिया बोलते हैं। और इसे ठीक करने के लिए इसके बाद और बताएंगे इसकी क्या प्रक्रिया होती है। अभी सिर्फ ये देखिए, इसके लिए अवतल लेंस की आवश्यकता होती है। अवतल लेंस, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस की आवश्यकता होती है। इस बात को और इसको कैसे ठीक किया जाता है ये सारी चीज इसी वीडियो में बताएंगे। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस की जरूरत होती है। तो देखते हैं इसमें एक बात याद रखिएगा, अवतल लेंस एक ट्रिक याद रखिएगा। निकट आवो ठीक हो गए, निकट आवो ठीक होंगे। तो याद रखिएगा कौन निकट आएंगे जो ठीक होइएगा, इसका इंग्लिश सहित याद हो जाएगा। निकट आवो ठीक हो गए। निकट मतलब निकट दृष्टि दोष, आवो मतलब अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस की जरूरत होती है, ये बात तो समझ गए। निकट दृष्टि दोष, निकट आवो ठीक होंगे, यानी निकट मतलब निकट दृष्टि दोष, आवो मतलब अवतल लेंस, ठीक हो जाएंगे। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस लगाएंगे, ठीक हो जाएंगे। लेकिन निकट कौन आएंगे इसके इंग्लिश को याद करना है। तो मोरपिया, मोरपिया मतलब मायोपिया, यानी इसके इंग्लिश याद हो गया। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए मोरपिया आएंगे मतलब अवतल लेंस, तो मोरपिया मतलब मायोपिया, याद रखिएगा, इसको कभी नहीं भूलिएगा। आप देखते हैं दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष किसको कहते हैं? तो जिसमें हम पहले बता चुके हैं जो दृष्टि दोष रहेगा वहां के वस्तु दिखाई देगा। अर्थात जिसमें दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई दे, निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं दे, उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। किस लेंस की आवश्यकता होती है? उत्तल लेंस की। अब इसका इंग्लिश होता है हाइपरमेट्रोपिया। आप एक गीत सुने होंगे, जब से गए मोरा पिया परदेश रे, तब से रहती हूं मैं पगली के भेस रे। सुने या नहीं सुने? जबरदस्त सॉन्ग था, एक समय चला था, बहुत चला था। तो जब से गए मोरा पिया परदेश रे, पिया परदेश गया तो ऑटोमेटिक है हाइपर टेंशन होगा, हाई ब्लड प्रेशर होगा। हाइपर गए तो कौन चीज से गए? परदेश, मेट्रो ट्रेन से गए, याद रखिएगा। हाइपर मेट्रोपिया, मोर पिया गए तो कौन चीज से गए? हाइपर टेंशन हुआ, और गए तो कौन चीज से गए? मेट्रो ट्रेन से गए, यानी याद रखिएगा हाइपर मेट्रोपिया, यानी मेरे पिया जो गए तो टेंशन तो हुआ, लेकिन कौन चीज हुआ? मेट्रो ट्रेन से गए, उससे टेंशन हुआ। यानी दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस की आवश्यकता, और दूर दृष्टि दोष का इंग्लिश क्या हुआ? हाइपरमेट्रोपिया। अब देखते हैं जारा दृष्टि दोष। जारा दृष्टि दोष ने अधिकतम बुढ़ारी में होता है, बुढ़ारी बोलते हैं जिसको कहते हैं बुढ़ापापन, उस समय में होती है निकट दृष्टि जारा दृष्टि दोष। इसमें क्या होती है कि ना निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, ना ही दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है। ना निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, ना दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है। ऐसे दृष्टि दोष को जारा दृष्टि दोष कहते हैं। और आप जानते हैं जो बेचारे बूढ़े हो जाते हैं उसका प्रेशर तो एकदम हाई रहता है, उसका प्रेशर हाई रहता है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं प्रेशर बायोपिया।
उसका प्रेशर हाई रहता है, उसको कुछ बोलिएगा तो होता है प्रेशर बायोपिया। और जब प्रेशर बायोपिया होता है तो छोड़वा कहता है ये बूढ़ा चश्मा लगा ले फिर ना आई है जवानी, क्या उसका प्रेशर हाई हो जाता है, ऑटोमेटिक होता है। इसके लिए कौन चश्मा की जरूरत पड़ती है? तो दुई फोकस। दुई फोकस का मतलब हुआ कि, या दुई फोकल लेंस भी कर सकते हैं। दुई फोकल लेंस का मतलब हुआ उसमें अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों का चश्मा लगाया जाएगा। आप देखते हैं अबिंदुकता। ये अबिंदुकता क्या होता है? तो अबिंदुकता में क्या होती है? देखते होंगे कभी कभी क्षैतिज वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है, ऊर्ध्वाधर वस्तु दिखाई नहीं देती है, यानी वैसा दृष्टि दोष जिसमें क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर वस्तु की प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर नहीं बन के अन्य जगह बनता है, उसको हम कहते हैं अबिंदुकता। अब एक बीमारी और होता है रंगबद्धता। रंगबद्धता, तो रंगबद्धता क्या होता है? तो देखते हैं रंगबद्धता क्या होती है। हमें उसको रंग देखने से, किसी खास रंग देखने से हमें एलर्जी होती है। क्या एलर्जी? तो उसको देखने के बाद क्या होगी कि सर दर्द, या तो उसमें हमें मतलब ज्यादा से ज्यादा चिड़चिड़ापन होना। कभी कभी आप देखते होंगे, सुनते होंगे, आप लोग अगर घोड़ा को पालते होंगे ना तो सुनते होंगे घोड़ा जो काला रंग देख कर, कुछ कुछ घोड़े होते हैं जो काला रंग देखने के बाद कहते हैं भड़क गया। तो भड़क गया मतलब उसको टेंशन होता है, उस रंग से एलर्जी होती है उसे, वह रंग वह देखना पसंद नहीं करता। तो ऐसी बीमारी को हम रंगबद्धता कहते हैं। और ये बीमारी अनुवांशिकता होती है, अनुवांशिकता होती है। एक बात हम आपको ये नहीं बता पाए थे, अबिंदुकता को दूर करने के लिए क्या होती है? बेलनाकार लेंस की आवश्यकता होती है। बेलनाकार लेंस की आवश्यकता होती है अबिंदुकता दूर करने के लिए, और इसके लिए तो फिर आपको डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ेगी। तो अब जो है हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस सारे दोष, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष के निवारण कैसे होता है, इसके बारे में फोटो सहित, उसका चित्र सहित बताएंगे। तो देखते हैं दृष्टि दोष के निवारण कैसे होंगे। जितने दृष्टि दोष हम बताए अभी, इन सारे दृष्टि दोष का निवारण। तो सबसे पहले देखते हैं निकट दृष्टि दोष का निवारण। इससे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर निकट दृष्टि दोष जो होते हैं इसका क्या कारण होता है जो मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष हो जाता है। तो इसके कारण में सबसे पहले नेत्र लेंस की गोलक की लंबाई बढ़ जाती है। आप देखते हैं यहाँ ये लेंस है, ये मेरी एक लेंस है और इसकी फोकस दूरी अभी मानते हैं यहाँ पर है। अब इसकी गोलक की लंबाई बढ़ जाएगी, ये लेंस की गोलक की लंबाई बढ़ गई तो ऑटोमेटिक है जैसे गोलक की लंबाई बढ़े तो इसकी फोकस दूरी की लंबाई कम जाती है। तो यानी हम देखें दो पॉइंट को देखें, सबसे पहले नेत्र लेंस की गोलक की लंबाई बढ़ जाता है, दूसरा उसकी फोकस दूरी कम हो जाता है। और एक बात हम पढ़ेंगे, जो इससे पहले आप जो चैप्टर पढ़े होंगे उसमें पढ़ेंगे लेंस की क्षमता बराबर होता है 1/f, अर्थात लेंस की क्षमता किसको कहते हैं? फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। अर्थात फोकस दूरी बढ़ेगा तो लेंस की क्षमता घटेगा, फोकस दूरी घटेगा तो लेंस की क्षमता बढ़ेगा। हम अभी पढ़ रहे थे कि निकट दृष्टि दोष में लेंस की जो फोकस दूरी होती है ये घट जाती है, लेंस की फोकस दूरी घटी मतलब इसकी लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। तीसरा कारण है लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। अब देखते हैं कि इसका निवारण कैसे होगा। ये तो कारण था कि निकट दृष्टि दोष हो गया, दूर दृष्टि दोष हो गया, तो निकट दृष्टि दोष के कारण हुई। अब इसके निवारण कैसे होगी, इसके निवारण को देखते हैं, थोड़ा सा समझिएगा गौर से फिगर के माध्यम से। अब देखते हैं इस फिगर को कि क्या होती है। हम जानते हैं निकट दृष्टि दोष में क्या होते हैं कि दूर की वस्तु जो होती है दिखाई नहीं दे पाती है। तो ये देखिए दूर की वस्तु आ रही है निकट दृष्टि दोष वाले लोग, यहाँ हमारे रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बन रही है, रेटिना पर नहीं बन रही मतलब दिखाई नहीं दे रही है। तो निकट दृष्टि दोष से जो ग्रसित है उसको दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रहे। अब देखते हैं निकट दृष्टि दोष वाले के लिए दूर बिंदु क्या होता है। एक बात बताइए, हमें भी निकट दृष्टि दोष हुआ है तो क्या होगा, यहाँ तक हमें यहाँ से यहाँ तक साफ साफ दिखाई दे रहा है, मेरा ये निकट वस्तु निकट की बिंदु हुई साफ साफ दिखाई। अब क्या इससे थोड़ा सा दूरी गए, इसके बाद हम यहाँ से थोड़ा सा यहाँ बढ़े, अब ये हमें दिखाई देना बंद कर दिया, यानी ये मेरा दूर की बिंदु हो गया। यानी इसके बाद हमें दिखाई नहीं देगा कि मेरा दूर की बिंदु हो गया। तो देख रहे हैं ये दूर की बिंदु है, इसके बाद इसको दिखाई नहीं दे रहा, रेटिना के बाहर प्रतिबिंब बन रहा अर्थात दिखाई नहीं दे रहा। अब इसको दूर कैसे करेंगे, तो इसको दूर करने के लिए क्या होनी चाहिए, तो थोड़ा सा ध्यान देते हैं। इसे दूर होने के लिए क्या होनी चाहिए कि अवतल लेंस, अभी तुरंत बताए थे निकट आवर ठीक हो गए, तो इसको दूर करने के लिए हम अवतल लेंस की आवश्यकता होती है। तो देख लेते हैं कि अब मेरा अवतल लेंस हुआ
उस चश्मे में अवतल लेंस लगा देते हैं। अवतल लेंस लगाने के बाद अब देखिए दूर से किरणें आ रही है, ये भी क्या होती है, अब उसका प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बनती है, यानी दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बन रही है और निकट की वस्तु दिखाई देगी ही देगी। तो अब हम देखते हैं, ये मेरा निकट दृष्टि दोष का निवारण खत्म हो गया। अब हम देखते हैं दूर दृष्टि दोष का निवारण कैसे होता है। तो देखते हैं अब दूर दृष्टि दोष। तुरंत हम निकट दृष्टि दोष पढ़े, अब पढ़ते हैं दूर दृष्टि दोष। तो हम ये भी देखते हैं कि दूर दृष्टि दोष आखिर हमारे नेत्र में होती कैसे है, इसका क्या कारण है। तो जस्ट उसका अपोजिट, जो निकट दृष्टि दोष हम पढ़े उसके अपोजिट पढ़ते हैं दूर दृष्टि दोष में। क्या, तो नेत्र लेंस की गोलाई को कम हो जाना, वहां पढ़ते थे अधिक हो जाना, यहाँ पढ़ते हैं कम हो जाना। नेत्र लेंस की गोलाई कम हो जाना, नेत्र लेंस की गोलाई कम हो जाना आप शायद समझ चुके होंगे, जस्ट तुरंत बता चुके हैं। अभी ये क्या है कि मानव नेत्र है, उसमें लेंस लगा हुआ है और इसकी गोलाई अभी इतना है, अब इसकी गोलाई कम के इतना हो जाएगी। इसकी फोकस दूरी जो ज्यादा था, इसकी फोकस दूरी कम हो जाएगी, ये ऑटोमेटिकली। तो यह क्या हुआ, नेत्र लेंस की गोलाई कम होगा तो उसका फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऑटोमेटिक है, इसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी। गोलाई उसकी क्या होगी, ज्यों ही कमेगी तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी। अब फोकस दूरी बढ़ेगी, हम तुरंत बताए थे इसका क्षमता क्या होगा, फोकस दूरी बढ़ा तो क्षमता कमेगा। वहां देख रहे थे फोकस दूरी कमा तो क्षमता बढ़ता था, यहाँ फोकस दूरी बढ़ा तो क्षमता क्या होगा, लेंस की क्षमता कम हो जाएगी। अब देखते हैं इसके निवारण कैसे होंगे, इसके इलाज कैसे होंगे, यह ठीक कैसे होंगे, इनके लिए अब देखते हैं इसके निवारण के लिए क्या उपाय होनी चाहिए। तो देख लेते हैं, समझ में आ जानी चाहिए, नहीं समझ में आएगा तो बोलने का प्रयास कीजिएगा। आप देखते हैं कि ये देखिए, सबसे पहले उसको निकट की वस्तु तो दिखाई देगी नहीं, क्योंकि दूर दृष्टि दोष वाले हैं तो उसको दूर की वस्तु दिखाई देगी। तो उसे क्या हो रही है कि दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देगी, निकट की वस्तु देखने में देखिए उसका प्रतिबिंब रेटिना के बाहर बन रहा है, अर्थात हमें दिखाई नहीं दे रही है, यानी उसे निकट दृष्टि दूर दृष्टि दोष है, निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा। अब उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। उत्तल लेंस की चश्मा देंगे उसे, उत्तल लेंस का चश्मा लगाएगा तो क्या होगा कि अब हमें निकट की भी वस्तु इसमें साफ साफ दिखाई देगी और दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देगी। तो बाकी बचा नेत्र से। अब अगले वीडियो में अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।